आखिर क्या देखा है तुमने उस लड़के में? इतना कुछ नहीं कमाता, बाप दादाओं की कोई जमीन जायदाद नहीं, एक छोटे से घर में रहता है। जब तक वो एक छोटी सी कार भी खरीदेगा तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी। डैड, मैं इस बारे में बहुत सोच चुकी हूँ। आदर्श मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है। मेरे मन में उसके लिए जो एहसास और भावनाएं हैं वो किसी और के लिए कभी नहीं हो पाएंगी। गौरी बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। गरीबी बहुत बुरी होती है। मैंने अपनी जवानी में बहुत गरीबी देखी है और नहीं चाहता कि मेरी इकलौती बेटी ऐसे दिन कभी देखे। डैड, आपने आज तक मुझे किसी बात से नहीं रोका, हमेशा मेरे मन की खुशी देखी है। एक बार और मेरे विश्वास पर विश्वास रख के देखिए। मैं आदर्श से बहुत प्यार करती हूँ। गौरी के पिता आखिर अपनी बेटी के जिद के सामने घुटने टेक देते हैं और उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। गौरी और आदर्श कॉलेज में मिले थे। आदर्श पेशे से एक शेफ है, उसकी अभी नई नई नौकरी लगी है। आदर्श को उसकी माँ ने अकेले ही पाला है। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। आदर्श की माँ ने उसे बड़ी तकलीफ और मेहनत से पाला है। गौरी अपने पिता की रजामंदी की खुशखबरी सुनाने के लिए आदर्श को फोन करती है। आज तो सेलिब्रेट करेंगे। फोन उठाओ ना प्लीज आदर्श। गौरी ने कई बार फोन किया लेकिन आदर्श फोन उठाता ही नहीं। शायद बिजी होगा, बाद में ट्राई करती हूँ। कुछ 1 घंटे के बाद गौरी फिर से फोन लगाती है लेकिन इस बार तो फोन स्विच ऑफ ही आता है। और फिर पूरे दिन उसकी आदर्श के साथ कोई बात नहीं हो पाती। उसे गुस्सा आने लगा था क्योंकि वैसे तो दोनों रोज दिन में 2-3 बार बात कर ही लेते थे। ये क्या, घर को ताला? आंटी भी नहीं है घर पे? कहीं बाहर जाने के बारे में बताया तो नहीं था? आदर्श का कल बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, सुना है वो बहुत सीरियस है। पास ही की स्टर्लिंग हॉस्पिटल में भर्ती है। गौरी दौड़ पड़ती है हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ आदर्श को आईसीयू में देखकर रो पड़ती है। आदर्श की माँ वहीं बैठी थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो 2 दिनों से वहीं बैठे बस रो ही रही हो। गौरी उन्हें संभालती और घर ले आती है। एक्सीडेंट के बाद आदर्श के एक पैर को जैसे लकवा मार गया था। वो विकलांग हो गया और बैसाखी के बिना नहीं चल पाता। ऐसी हालत की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। गौरी अब भी रोज आकर उसे संभालती, उसे मोटिवेट करती और उसके खुश रहने की कोशिश करती। गौरी, तुम मेरे घर मत आया करो। तुमसे रोज रोज मिलके मुझे बोर होने लगा है। मैं तुम्हें फिर से यहाँ नहीं देखना चाहता। लेट्स ब्रेक अप। ये तुमने क्या कहा? मैंने समझा नहीं। वही जो तुमने सुना। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये अचानक ही क्या हो गया है तुम्हें? आदर्श कुछ भी जवाब नहीं देता और चला जाता है वहाँ से। गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरे पापा ठीक ही कहते हैं। तुमसे प्यार करके मैंने बड़ी गलती कर दी। और गुस्से में गौरी अपने घर चली आती है। पहले तो वो काफी देर रोती रहती है लेकिन फिर गुस्सा ठंडा होने के बाद उसे आदर्श की बात समझ में आती है। वो बहुत हार चुका था और गौरी को अपने साथ तकलीफ में नहीं रखना चाहता था। इस बात का एहसास होते ही गौरी निर्णय ले लेती है। वो अपनी बैग पैक करके आदर्श के घर की तरफ जाने लगती है। तुम अगर आज यहाँ से गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? गौरी बेटा, सोच समझ के कदम उठाना। तुम्हारी पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने। माँ, अगर ये एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो, या अगर ये मेरे साथ होता तो? मैंने प्यार किया है, कोई सौदा नहीं। अगर ऐसे वक्त में मैं अपने वादे से मुकर गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी बेटा, तुम्हें अपने माता पिता का घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ रही तो लोग क्या कहेंगे? तो आदर्श को मना कर मेरी शादी करा दीजिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। काफी बहस के बाद गौरी आखिर दोनों को मना ही लेती है।
एक सोल्यूशन है मेरे पास जिससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हम सब मिलके एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? मैं वर्चुअल रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। मैं एक क्लाउड किचन की बात कर रही हूँ। दुकान खरीदने की जरूरत नहीं, रेंट देने की जरूरत नहीं, वेटर्स की जरूरत नहीं। घर के किचन में ही खाना बनाएंगे और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके डिलीवर करेंगे। इतना तो हम सब मिलके कर ही पाएंगे। हाँ, मैंने भी सुना है लोगों के घरों में खाना डिलीवर करना होता है, लेकिन ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए भी तो लोगों की और गाड़ियों की जरूरत होगी। उसके भी तो पैसे लगेंगे ना? हाँ लगेंगे, लेकिन इतना कि हम अफोर्ड कर पाएंगे। मैं कुछ दिनों से इस बारे में रिसर्च कर रही हूँ। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्विगी और जोमेटो जिनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं और वे लोग हमारी डिलीवरी का पूरा काम करेंगे। हम बहुत छोटे से पैमाने पर भी खाना बना सकते हैं। आदर्श ने जैसे ही क्लाउड किचन सुना वो बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं आई? वो सिर्फ अपने परेशानियों में घिरा रहा और अपनी माँ और गौरी को भी परेशान कर रखा था। माँ, आप कल कारपेंटर काका को बुलाइए। मैं किचन में कुछ फेर बदल करना चाहता हूँ और मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मुझे ये सामान ला कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। थैंक यू। तीनों ही काम पे लग जाते हैं। आदर्श किचन में कुछ ऐसे चेंजेस करवाता है जिससे उसकी सब काम की चीजों के लिए उसे किचन में घूमना फिरना ना पड़े। गौरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कस्टमर्स मैनेज करती है। आदर्श किचन में रेसिपीज बनाता है और उसकी माँ उसे हेल्प करती है। पहले कुछ दिन तो ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन आदर्श के हाथ का खाना खाने के बाद भला कौन वापस नहीं आता। कुछ ही वक्त में उनका ऑनलाइन किचन बहुत पॉपुलर हो जाता है। आदर्श की कुछ सिग्नेचर डिशेस तो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि रोज करीबन 1000 ऑर्डर्स तो सिर्फ उन्हीं 2-3 डिशेस के आते हैं। इनकी बहुत कमाई होने लगती है। आदर्श अब दूसरे शेफ्स को नौकरी पर रखना शुरू कर देता है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और ये रेस्टोरेंट तो उस रेस्टोरेंट से भी बड़ा था जहाँ पर वो काम करता था। उसके पैर की सर्जरी भी हो जाती है और फिर चलने फिरने लगता है। डैडी, डैड, आप कैसे हैं? मम्मी कैसी हैं? तुम्हारी मम्मी ठीक है और मैं भी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तुम लोग बैठने को नहीं कहोगे? ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। मैंने तुम्हारे ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ के खाना ऑर्डर किया था। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने यहाँ पर आकर खाने का सोचा। क्या बोलते हो दोनों? फ्यू, आप मुझसे नाराज नहीं हैं मतलब? मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे। मैं नाराज तो बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारी माँ ने मुझे याद दिलाया अपने पुराने दिनों के बारे में। मैं कुछ भी नहीं था जब मेरी उससे शादी हुई थी। उसके सपोर्ट के साथ ही आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मैं आज तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। हम भी आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। गौरी की मम्मी मुझे बाहर गाड़ी में बैठी हुई मिल गई। मैं इन्हें अंदर ले आई। आप सब बैठ के बातें कीजिए क्योंकि आज तो खाना मैं बनाऊंगी।